विद्यार्थियों आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो जैसा कि आपको पता है कल अपने आईयूपीएससी स्टार्ट की थी और हमने उसका साधारण सूत्र भी लिखाया था। सबसे पहले आपको लिखना है धनानी का नाम यदि दिया हो तो उसके बाद लिगेंड संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऋणायन का नाम यदि है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, उसका आपको क्या लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तो हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसका आंसर देना तो है आपके लिए तो इसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। एक और ले लेते हैं, ठीक है और ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके लिए हमने 4 लिखे हैं एनसीईआरटी में से। ठीक है, अब इनका हम आईपीएससी नाम देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम क्या लिखेंगे, इनका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। आईयूपीएससी नाम लिखने से पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना आनी चाहिए। किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है सर्वप्रथम। उसके बाद आप आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो इसकी हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ये होता है आपका कार्बोनिल लिगेंड है। ठीक है, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो अमोनिया प्लस अमोनिया की कितनी होगी आपकी, एमीन की कितनी होगी 0.6 और एक क्लोराइड की कितनी होती है -1 होती है और 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई बराबर 0, पूरे 4 पर 0 है ना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक्स बार कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया प्लस का। पता चला कैसे, एक्स बराबर 3 निकल कर आया, सबको पता चला क्यों, इसका तो मान 0 हो गया, 3 1 3 -3 हो गया, -3 को डायरेक्ट हम उधर ले गए। ठीक है, तो एक्स बराबर 3 इतना पता चला। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है। फॉर्मूला क्या था, धनायन का नाम यदि है तो लिख दो, नहीं है तो ना लिखें। फिर लिगेंड संख्या, लिगेंड कितने हैं, तो आप देखोगे लिगेंड यहाँ पर कितने हैं 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा। NH3 को क्या बोलोगे, एमीन। डबल एम लगानी है आपको, सिंगल एम लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। हेक्सा एमीन, इसको क्या बोलोगे आप, कोबाल्ट। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये है धनायन है, ये आपका ऋणायन है। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 3, रोमन अंकों में लिखोगे आप और लास्ट में क्या लिख दोगे, Cl क्या बोलोगे, क्लोराइड। ठीक है, तो यह इसका क्या हो गया, आईयूपीएससी नाम हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम नीचे वाला देखेंगे, तब तक आप उसको ऊपर वाले को नोट करें। तो आप इसका आईयूपीएससी नाम देखेंगे तो सर्वप्रथम इसकी हम पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तब इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। ध्यानपूर्वक दोबारा देखें, इसकी हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो सोडियम का कितना हो गया, हालिना, प्लस की वैलेंसी है ना पे सोडियम। ठीक है, इसकी एक हो गई प्लस, इसकी एक्स मान ली हमने। साइनाइड कितनी होती है -1, मैंने लिखाया है, और इंटू में 4 बराबर 0। तो 1 प्लस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। अब 4 में से 1 गया, 3 बचे, -3 -3 बचे और -3 उधर ले जा रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या बचा आपका x बराबर 3। तो अब आप क्या करोगे, क्या आपको धनायन दिया है, या आपको ध्यान नहीं दिया है, तो सर्वप्रथम इसका नाम लिखेंगे। देखो अगर ये धनायन तो ये क्या हो गया आपका ऋणायन, पहले धनायन फिर
ऋणायन। तो धनायन है, ऋणायन का नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम। सोडियम। फिर लिगेंड संख्या, कितने लिगेंड है आपके? 4। टेट्रा। इसको साइनो। अब आप देखें, ये आपका धनायन है, ये आपका ऋणायन है, यानी संकुल आपका क्या है? ऋणायन। तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8। बताया था मैंने, अगर आपका संकुल ऋणायन हो तो क्या लगाएंगे आप? 8 लगाओगे। क्यों? पहला वाला धनायन तो दूसरा वाला अपने आप ही ऋणायन हो गया, तो इसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे हम? 8। बेस इसका क्या नाम है? निकिल। तो 8 लगाएंगे तो क्या है? निकलेट। ठीक है, तो आपका लिखो सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट। ऑक्सीजन अवस्था 3। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, सर्वप्रथम इसको नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे, ध्यानपूर्वक इसको भी समझें। इसकी ऑक्सीजन अवस्था एक होती है, आपको पता ही है, इसकी हमें निकालनी तो एक्स मानेंगे, और एच की एक होती है माइनस, इंटू में 4 बराबर 0। तो आप देखेंगे 1 प्लस के 4 माइनस के 4 बराबर 0। 4 में से 1 गया, माइनस के 3, माइनस के 3 होता है, तो एक्स बराबर आपका 3। तो अब आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो पहले धनायन का नाम सोडियम, फिर लिगेंड संख्या सोडियम टेट्रा, एच को बोलेंगे हाइड्रिडो। इस सारे का नाम एक में जोड़ते हैं, धनायन और ऋणायन का नाम अलग अलग लेते हैं। ठीक है, टेट्रा हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट। क्यों? क्योंकि ये धनायन तो ऋणायन हो गया, ऋणायन है तो 8 लगाना पड़ेगा, बोरेट। ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था 3। उतारा, कहीं पर समस्या हो तो पूछें। तो अब आप इसका आईपीएसी नाम देखें। सर्वप्रथम इसका हम देखेंगे आईपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, देखो, तो सोडियम, एक सोडियम की कितनी होती है? प्लस की है, और है कितने आपके पास? 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस, इसकी निकालनी है, इसको एक्स माना। अब ऑक्सीजन एक की कितनी होती है? -2 होती है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख रहे हैं, इसको ऑक्सीडो बोलेंगे, -2। और एक एफ की होती है, एक फ्लोराइड होती है 1, 4 और 4 का मल्टीप्लाई बराबर 0। इतना समझ में आया? चलो, 2 एकम 2 प्लस एक्स -2 माइनस के 4 बराबर 0। 2 प्लस के 2 माइनस के 2 कट गए, तो x माइनस के 4, तो 4 उधर गए तो प्लस के हो गए, x बराबर प्लस के 4। अब इसका आईपीएसी नाम लिखें। कैसे लिखोगे? धनायन दिया गया आपको, तो धनायन का नाम, ये धनायन तो ये ऋणायन, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। सोडियम हो गया। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक ऑक्सीडो और एक फ्लोरिडो। तो ओ बाद में आता है, एफ के, एफ पहले आता है, तो आप एफ का नाम लिखोगे, तो इसका नाम लिखोगे सर्वप्रथम, तो 4 है तो 4 को लगाओ टेट्रा, एफ को बोलोगे फ्लोरिडो, ओ को बोलोगे ऑक्सीडो, ऑक्सीडो, और सीआर को क्या बोलोगे? देखो, सीआर का नाम होता है क्रोमियम, लेकिन यह नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्रोमिएट, क्रोमेट, क्या लगाओ? क्रोमेट, क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था 4, यानी ये आपका आईपीएसी नाम हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। कैमरा उधर घुमा के देख लें आप। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसका, पहले सर्वप्रथम इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, तब इसको करेंगे। ठीक है, अलीना की 1 प्लस की 1, 2 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब फिर से स्टेडियम की 1 मान ली, एक्स मान ली,
CN की -1, 4 में 4 का मल्टीप्लाई बराबर 0, 2 एकम 2 प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। -4 में से 2 गए, माइनस के 2, माइनस में डायरेक्ट उतर गए तो प्लस के 2, तो x बराबर 2। अब नाम लिखे लीगे वो धनान का नाम, तो इसका नाम पोटेशियम। पोटेशियम क्या बोलेंगे 4 को? टेट्रा। साइनो, इसको क्या है? कैडमियम। क्यों? वैसे नाम उसका कैडमियम होता है, लेकिन निगेटिव संकुल है आपका, इसलिए एट लगाएंगे नाम के अंत में, तो कैडमिएट। कैडमिएट। और ऑक्सीजन अवस्था इसकी 2 है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका अब हम नाम लिखेंगे। इनको क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन, जो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था। तो कुछ आपके कार्बनिक लिगेंड होते हैं, कुछ आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, प्रिडीन हो गया, एथिलीन डाइहोमीन हो गया। ये आपके क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इनके नाम के अंत में बिस, ट्रिस, टेट्रा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2 है तो बिस लगाएंगे, 3 है तो टेट्रा के, 3 है तो क्या लगाओगे आप? ट्रिस लगाओगे, 4 है तो टेट्रा के लगाओगे। ठीक है, तो इसका हम नाम लिखेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। ठीक है, तो देखें इसकी एक्स मानी प्लस जो आपका EN है या आपका उदासीन होता है, यानी इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी? 0, 3 का मल्टीप्लाई, और CN की -1 और 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई बराबर 0। तो यहाँ से कितने निकला? इसका तो मान 0 हो गया, -3 बचेंगे, 3 डायरेक्ट गया, तो x बराबर 3। -3 हो गए, उधर जाके प्लस का हो गया, उसका 0 होगा। ठीक है, अब देखें इसका नाम। देखो धनायन तो है नहीं है, धनायन तो है नहीं है, क्योंकि ऋणायन मिल गया है। ऋणायन आ गया, धनायन नहीं मिलेगा। तो ये आपका ऋणायन हो गया, तो ये आपका धनायन हो गया। अब सीधा सीधा नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, हाँ, ये आपका धनायन तो है, ऋणायन। ठीक है, 1 मिलेगा एक बार में, तो उदासीन हो जाता आपका संकुल पूरा। अब ये भी नहीं होता तो ये आपका पूरा मान लेते उदासीन। तो फिर ट्राई के शुरू करते। देखो अब इसको क्या लिखेंगे हम? ट्रेश, क्योंकि यह आपका कार्बनिक यौगिक है। दवाई ये 5। ठीक है, ट्रेस। अब इसका नाम क्या है? मैंने आपको लिखाया है एथिलीन डाइएमीन। तुमने तो ना कोबाल्ट से शुरू करेंगे, एथिलीन डाइएमीन। आप अपना रूल इस्तेमाल करें ना। धनायन दिया है तो उसका नाम लिखो, नहीं है तो लिगेंड संख्या, लिगेंड का नाम, तो लिगेंड संख्या ट्रिस, लिगेंड का नाम एथिलीन डाइएमीन। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। दवाई ये 4। नहीं क्या? अब इसको क्या बोलेंगे हम? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्सीजन अवस्था 3, और इसको बोलेंगे क्लोराइड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो दवाई ये 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके लिए यहाँ पर कुछ नए IUPAC नाम आए हैं, तो उनका हम IUPAC नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको नए संकुल द्रवण प्राप्त है। देखो तो किस प्रकार लिखेंगे? इसको मानेंगे x, ठीक है, और साइनाइड का -1, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई, अब पूरे पे चार्ज कितना है? -2, तो बराबर में -2। ये बात किसने लिखी? कौन सी? मैंने लिखी। देखो अवश्य देखो। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? x बराबर -4 हो जाएंगे, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 4 -2, यानी x बराबर आपका कितना निकल गया है? 2। ये मान तो निकालना आना चाहिए। अब आप नाम लिखेंगे, लिगेंड वो धनायन दिया है तो उसका नाम लिखे, ना दिया तो ना लिखे। आप सीधा लिगेंड संख्या, कितने लिगेंड है आपके? 4 को लिखा टेट्रा, टेट्रा। इसको साइनो,
टेट्रासाइनो। और देखो आपका पूरा संकुल कैसा है, निगेटिव। इसको क्या बोलेंगे, निकेल है, निगेटिव है तो इट रहेगा, निकलेट। निकलेट और ऑक्सीजन अवस्था 2। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके संकुल पर चार्ज कितना दिया, माइनस, यानी आयन कितना दिया है, मतलब इसको बोलते हैं ऋणायन। नहीं तो दिया है आपको, 2 ऋणायन दिए हैं, तो लास्ट में आपको लिखना है क्या, आयन। ठीक है, तो अंत में आपको अगर आयन दिया है तो अंत में आयन लिख दें, ना दिया तो ना लिखें। ठीक है, सेम नीचे वाला है, नीचे वाले को करके देखें, इसका जवाब कमेंट में देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप इसका देखें, इसका हमने x माना, प्लस इसका 0 होता है, इंटू 4, टोटल कितना है आपका 2, तो x बराबर कितना निकल रहा है आपका 2। तो इसका नाम लिखेंगे, धनायन धनायन दिया नहीं तो उसको छोड़े, 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा, NH3 को एमीन, फिर जेडन को क्या बोलेंगे, चौ। क्यों, ये आपका संकुल धनायन है इसलिए इसको लिखेंगे जिंक है। और ऑक्सीजन अवस्था कितनी है इसकी, 2, और लास्ट में आयन है तो आयन लगा दें। ठीक है, अब इस पर देखें आप, एल्यूमिनियम की पहले आप ऑक्सीजन अवस्था निकालें, तो इसकी लिथियम कितनी होती है 1, एल्यूमिनियम की x मानेंगे हम, H की होती है -1 इंटू 4, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल कर आया आपका, 3 निकल कर आया। क्यों, 4 में से 4 1 4 -4 और 1 घट आएगा तो 3 निकल कर आएगा। तो इसका नाम लिखे, धनायन को दिया है तो धनायन का नाम लिथियम, लिथियम। 4 को क्या बोलोगे आप, टेट्रा हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। और क्यों, आपका ये धनायन है तो ये ऋणायन हो गया, तो इसको एल्यूमिनियम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट। ठीक है, और ऑक्सीजन अवस्था 3 है, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और इसको करने की कोशिश करें। GL को हम बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। तो अब आप देखेंगे इसका नाम, तो कॉपर को हमने x माना, प्लस GL को बोलते हैं हम ग्लाइसिनेटो, तो इसकी होती है -1 इंटू में 2 बराबर 0। तो x बराबर निकल कर आपका कितना, 2। तो नाम लिखें, 2 को बोलेंगे बिश, क्यों कि एक कार्बनिक लिगेंड है तो बिश। हाँ, इसको GL को बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, और कॉपर को कॉपर बोलेंगे, क्योंकि ये उदासीन है और ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 2। ठीक है, नोट करें, समझ में आया होगा, दबाइए 4। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आपके लिए 3 और IUPAC नाम लिखने हैं इनके, तो ध्यान पूर्वक। सबसे पहले आप ऑक्सीजन अवस्था निकालें, तो यह आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है। तो एक Fe की होती है 3, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई, इसकी x मान है, Cn की -1। ठीक है, सॉरी माफ करें, इतना तो हो गया। अब देखें, एक Fe की कितनी है आपकी x, लेकिन मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, पूरे में 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, पूरे में संकुल में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक Fe की x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हो 3x हो गया। ठीक है, अब आप देखें Cn का कितना होगा, एक Cn का -1, लेकिन आपको Cn अंदर कितने 6, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितने होगा, 18 बराबर 0। तो 4 तिया 12 प्लस के 3x माइनस के 18 बराबर 0। तो 18 में से 12 गए 6, तो 6 उधर हो गए, तो 3x बराबर आपके 6, तो x बराबर 2। तो इसका अब नाम लिखेंगे हम, तो Fe को क्या बोलेंगे आप, आयरन। ठीक है, आयरन, कौन सा आयरन है, 3rd वाला आयरन है। ठीक है, यह आयरन ऑक्सीजन अवस्था 3 वाला, इसलिए आप इसमें क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। ठीक है, आयरन 3rd,
बोलोगे इसको, ठीक है। अब लिखें, ठीक है। अब कितना हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो तनायन रिलायन फेरेट, फेरेट सेकंड, ठीक है। सेकंड लिखा है, आप देख लेंगे, कैमरा घुमा दिया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था लिखा रहे हैं, तो इसका मानो हमने x माना प्लस इसका कितना होता है 0 इंटू 2 बराबर प्लस लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो x बराबर निकल कर आया आपका 1। इसका नाम कैसे लिखेंगे, दो को क्या बोलेंगे, डाई, डाई, इसको एमीन, डाई एमीन, इसको क्या बोलोगे आप, धनायन है तो सिल्वर, धनायन, डाई एमीन सिल्वर आयन, सिल्वर की ऑक्सीजन अवस्था 1, ठीक है। समझ में आया। अब ये वाला देखेंगे, तो आप देखें इसको हम x मानेंगे प्लस इसका 0 होता है मल्टीप्लाई 4, न्यूट्रल है ये, उदासीन है, और बराबर 2, तो x बराबर निकल कर आया कितना आपका 2, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, धनायन तो नहीं है, नहीं लिखेंगे, 4 को टेट्रा, इसको एक्वा, और इसको कॉपर, H2O को एक्वा बोलेंगे, कल लिखाया था हमने। और इसको क्या बोलेंगे, धनायन है तो इसको कॉपर बोलेंगे, कॉपर सेकंड आयन, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर नई प्रकार के संकुल लवण दिए गए हैं, उनकी ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करने के लिए दवाइए। अच्छा देखें, ऑक्सीजन अवस्था एक देखें, प्लेटिनम प्लेटिनम एक जैसे हैं, एक प्लेटिनम की x 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई, समझ में आया, समझ में आया। एक प्लेटिनम की x 2 है तो 2x, ठीक है। अब पी वाई को बोलते हैं हम प्लेटिन, जिसका चार्ज होता है 0 0 इंटू 4, ठीक है। अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब Cl का होता है -1, एक Cl का -1 और मल्टीप्लाई में कितना 4, टोटल 0, तो आपका x 2x कितना निकल कर आया, 4 1 4 माइनस के 4 उधर गया तो प्लस का 4, तो x बराबर आपका 2 निकल कर आया। तो प्लेट एक 2 प्लेटिनम है आपकी, एक प्लेटिनम का x 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2x हो गया, ठीक है। एक x इसका, एक x इसका 2x हो गया, ठीक है। और इसका 0 होता है, 0 इंटू 4 खत्म हो गया, और इसका तो काम खत्म। Cl का माइनस से मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 को उधर ले 2x बराबर 4, x बराबर 2, ठीक है। अब इसका नाम देखें, अलग अलग नाम लिखना है, देखें। तो देखो पहले वाला आपका क्या होता है, धनायन, दूसरे वाला ऋणायन, ठीक है। तो आप इसमें देखें, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा, टेट्राप्रीडीन प्लेटिनेट, टेट्राप्रीडीन प्लेटिनेट, टेट्राप्रीडीन प्लेटिनम, ऑक्सीजन अवस्था 2, ये इसका नाम लिख गया, समझ में आया। अब इसका लिखेंगे इसके पीछे, ठीक है। अब जो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा, नीचे लिख दें, नीचे लिख दें, नीचे, ठीक है। आपको बगल में लिखना है अपनी कॉपी में, इसको लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो। अब आप देखें, ये आपका धनायन तो ये ऋणायन है, तो इसका नाम क्या लेंगे, प्लेटिनेट, एट लगाएंगे, क्योंकि धनायन के नाम के अंदर 8 लगाते हैं, तो उसको आप क्या लिखो, प्लेटिनेट। ऑप्शन आंसर कितनी है, 2, ठीक है। तो सेम इसी की तरह जो हमने लिखा है, इसी की तरह आपको नीचे वाला लिखना है, तुम ऑक्सीडेटिव अवस्था लिख दो, मैं तीनों लिख दूंगा, ठीक है। देखा और जिन्होंने संख्या दे रहा है टेट्रा टेट्रा का लिखने लिए सामने, इसका नाम मैंने आपको लिखा है, इसका नाम एक्वा होता है, इसका एमीन होता है, इसका ब्रोमीडो, इसका नाम क्लोरिडो। तो अब आप वर्णमाला क्रम में एक सीध में सेट कर लें, ठीक है। H2 एक्वा पहले आ गए, और फिर ब्रोमीन आ गए, और फिर क्लोरिडो आ गए, और फिर NH3 एमीन,
सर्वप्रथम आप इसको देखें, इसका मैंने x माना, इसका भी x, इसका x 2x हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। प्लस इसका होता है 0 इंटू 6 प्लस इसका तो हो ही गया Cn का -1, 6 तो 6 का मल्टीप्लाई बराबर 0, इसका काम तो खत्म हो गया। तो 2x बराबर -6 हो गया, -6 उधर जाकर प्लस का 6 हो गया, x बराबर 3 निकल कर आया। इतना किन निकाल लिया, ठीक है। अब आप नाम लिखें, इसका नाम अलग, उसका नाम अलग, ठीक है। तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा, हेक्सा, इसको एमीन, कोबाल्ट, ऑप्शन अवस्था 3, ठीक है। बगल वाले का नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनो। अब देख रहा ये धनायन तो ऋणायन, तो क्रोमियम का क्रोमेट, थर्ड, ठीक है, समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे इसका, देखो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु सारे के सारे लिगेंड, कौन सा है आपका हेट्रोलैप्टिक लिगेंड दिखाया था मैंने, जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाए, ठीक है। तो इसका हो गया x प्लस इसका 0 प्लस इसका 0 और Br का -1, Cl का -1 बराबर 0, तो x का कितना निकल गया आपका 2, -1 -2 बराबर 2, ठीक है। अब इसको करके देखें, तो पहले देखते हैं धनायन या ऋणायन, धनायन का नाम, धनायन तो है नहीं है सीधा, फिर लिगेंड संख्या, लिगेंड का नाम। तो 4 प्रकार के लिगेंड दिए गए हैं, तो आपको वर्णमाला क्रम में इनके नाम लिखने हैं। तो देखो पहला आपका एमीन, एमीन यहाँ नाम लिखो तो ए पहले आएगा, एमीन में ए पहले आएगा, और ये आपका जल को एक्वा बोलेंगे। देखो दोनों में ए आ रहा है, इससे कंफर्म नहीं होगा कौन सा लिखे, एमीन, एक के बाद एम आया, उसके बाद एक्वायन, एक के बाद क्यू आया, और एम और क्यू में देख लो तो एम पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे हम पहले, क्या लिखेंगे, एमीन, देखो एमीन एक्वा, फिर इसका नाम एक्वा, फिर इसका नाम ब्रोमीडो, इसका नाम क्लोरिडो, ब्रोमीडो पहले आता है तो उसको नाम ब्रोमीडो, इसका नाम फिर क्लोरिडो, ठीक है। इसका नाम उदासीन है तो प्लेटिनम, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं बन जाए तो प्लेटिनम, ठीक है, और ऑक्सीजन अवस्था 2, ठीक है। तो ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए कुछ 2 और महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपको घर के लिए मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।